कम सवाल ज़्यादा, ये बात सही है। अमेरिकी बाज़ारों की कमज़ोरी का हम पर कितना असर, हम पर कितनी भारी पड़ेगी, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। एफआईज और डीआईज के डेटा जो हैं, क्या वो इतने सीधे साधे हैं जिससे दिख रहे हैं, या फिर इन डेटा को डिकोड करने की ज़रूरत है, ये करेंगे। जो आज की सबसे बड़ी रिसर्च है नेहा, और वो आपके लिए बहुत काम की है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, तो ये रिसर्च देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कौन सा लेवल निफ्टी के लिए माउंट एवरेस्ट है। और ये रिसर्च देखने के बाद हो सकता है अगर आपका खरीदारी का करने का मन हो बाजार में, एक बार आप डर जाए, रुक जाए, अच्छा। अभी लूँ या रुकूं, ये मन में आ सकता है। और आए ना आए वो आपकी मर्जी, लेकिन बताना हमारी मर्जी जरूरी। तो आज की हम बहुत बढ़िया एक रिसर्च लेकर आए। चौथा सवाल है, क्यों बार बार 26,100 पर अटकता है निफ्टी? क्या बैंक निफ्टी अब भी मजबूत रहेगा या थोड़ा कमज़ोर हो सकता है? सूच शुरुआत के बाद खरीदें या बेचें? जब सूच खुल रहे हैं, बड़ी ब्लॉक डील्स में आपके लिए खरीदारी के मौके कहाँ हैं जो होती हुई दिखी? और ब्लॉक डील्स का भी पूरा एनालिसिस होगा, क्योंकि कल 2 तरह की ब्लॉक डील्स हुई है और 2 तरह की ब्लॉक डील्स स्टॉक ऑफ द टाउन है। तो उस ब्लॉक डील्स में हमने अंदर गोताखोरी की है, पूरा घुस कर कूद कर हमने उसमें से निकाला कि एग्जैक्टली क्या काम का है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, मज़ा आएगा आपको। चलिए सर, वैसे तो आज हमारे मार्केट में बहुत सारा काम, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे, आप कहते हैं ना, बिरादरी वाले हैं, उनका जरा हालचाल थोड़ा समझ लिया जाए। तो सर मेरे 2 सवाल हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट से। पहला तो ये हो क्या रहा है अमेरिका में, और ये लोग इतने कमजोर जो हो रहे हैं, हमारे लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट? बात तो आपका सवाल तो बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है और पूछना भी चाहिए। हो क्या रहा है, पहले उस पर चलते हैं। हो ये रहा है कि मतलब अमेरिका में वो 2 बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनी हुई है। 1-2 दिन पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, लेकिन बात कर लेना ज़रूरी है। हो ये रहा है कि कुछ शेयर ऐसे हैं जो बहुत तेज़ दौड़ लगा चुके हैं और उनके वैल्यूएशंस हो गए अनाप शनाप, और उनमें कमाइयाँ कब और कितनी होगी पता नहीं। जैसे कि एआई स्टॉक्स, तो पूरी कहानी एआई की चल रही है। और हर बार तेजी का जब मार्केट का टॉप बनता है, कोई एक नई थीम आती है, नई लीडरशिप आती है स्टॉक से, और वो ऐसे होता है कि बस इनके बगैर तो दुनिया भी नहीं है। मार्केट तो छोड़िए, मार्केट तो चलना छोड़िए, दुनिया रुक जाएगी एआई के बगैर। और वही इस वक्त अमेरिका में होता दिख रहा है। जो अमेरिका में इतनी बड़ी तेज़ी दिख रही है, वो एआई स्टॉक्स के दम पर दिख रही है, और लोगों को अनाप शनाप तरीके से एआई खरीदना है। अब एआई में क्या है, 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये खाली बबल है, इनमें न तो कमाइयाँ होने वाली है, न पैसे बनेंगे कंपनियों के, न पैसे बनेंगे शेयर होल्डर्स के, खरीदने वालों के, इन्वेस्टर्स के। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, एआई फ्यूचर है। हमेशा फ्यूचर की जब भी नई नई चीज़ आई, लोगों ने हमेशा क्वेश्चन मार्क उठाया, और उसके बाद जब लोगों को समझ में आया तब तक देर हो गई। ऐसा चाहे वो इंटरनेट के टाइम का हो, आईटी के टाइम का हो, चाहे फॉर दैट मैटर क्रिप्टो भी हो। लोगों को हमेशा सवाल उठाने की आदत होती है, तो जिनको सवाल उठाने उठाएंगे, लेकिन जिनको भरोसा है कि नहीं एआई आगे चलते हुए सबसे बड़ी चीज़, मतलब इस सेंचुरी की शायद सबसे बड़ी चीज़ एआई है, अब वो मानने वाले भी बहुत है। तो दोनों तरह के लोग हैं। तो जब जो एआई पे भरोसा करते हैं, जो खरीदने आते हैं नाम शनाप वैल्यूएशन पे, जिनको लगता है मैं आज के लिए थोड़ी पैसा लगा रहा हूँ, मैं फंड मैनेजर हूँ, मैं तो 3-5 साल के लिए लगाता हूँ, 3-5 साल में एआई में इतनी कमाई हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो है, भाई साहब इस वैल्यूएशन पे कौन खरीदेगा, इतने मल्टीपल पे? आज तक इतने मल्टीपल पर जो शेयर खरीदे सब फूटे हैं, तो हम खरीदेंगे। सो दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जब तेजी का मुंह आता है तो भी अमेरिका में बड़ा जोर से आता है। और पिछले 5-4 सेशन से लगातार अमेरिका गिरा है। कितना डाउ 1700 पॉइंट गिर गया, करीब नहीं 2100 पॉइंट, 2100 पॉइंट 2200 पॉइंट की रेंज में डाउ गिरा है पिछले 4 सेशन में। 12 नवंबर को आखिरी बार हरे निशान में बंद हुआ। 500 पॉइंट की रन रेट से डाउ रोज गिरा है। सो इसलिए वहाँ पर इस वक्त बहुत बटी हुई राय है दोनों की। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भाई चलो एआई के वैल्यूएशन हटा दो, बाकी कौन सा अमेरिकी बाजारों में अनाप शनाप वैल्यूएशन है, हम एआई स्टॉक नहीं लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस मार्केट की क्या है? इस मार्केट की मतलब हमारी ही नहीं, अमेरिका की नहीं, दुनिया भर के मार्केट की एक ही है। इक्विटी मार्केट में इतना भाईचारा है ना, पूछे मत। बढ़ने में साथ बढ़े ना बढ़े, गिरने में बहुत साथ देते मुसीबत में एक दूसरे का साथ दे रहे। आप गिरे, चलो मैं भी गिर जाता हूँ। तो अगर एआई गिरेगा तो बाकी बचेंगे, कम गिरेंगे, ये हो सकता है। सिमिलरली इसका जवाब ये है कि अगर अमेरिका गिरा तो हम गिरेंगे नहीं, क्यों? हम थोड़ी बड़े हैं, हमारा कौन सा एआई है? हमारी कंपनियों के पास एआई है ही नहीं। सही बात है। तो हम तो इस चक्कर में बड़े भी नहीं, तो हम क्यों गिरे? नहीं गिरेंगे, लेकिन थोड़ा गिरेंगे, भाईचारा हमारा भी है। थोड़ा गिरेंगे तो अमेरिका की कमजोरी का हम पर असर होगा, सीमित होगा। लेकिन जरूरत से ज़्यादा अगर अमेरिकी बाजार कमज़ोर हो गए, वो मतलब मंदी वाली बातें होने लगी मार्केट में, तो फिर हम बढ़ तो नहीं पाएंगे, ये बात पक्की है।
अटक जाएंगे हम भी। इसलिए ये दिक्कत है। सो कुल मिला के हमें क्या करना है, क्या करना है, जो ही हम कर सकते हैं वही करेंगे, नज़र रखेंगे, अलर्ट रहेंगे। कुछ एक्सीडेंट जैसे अभी आ रहे हैं शुरुआती संकेत, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। चलिए, अभी तक खतरे नहीं है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, नेहा, पिछले 8-10 हफ्तों के बाद अब मैं पिछले 1 हफ्ते से अमेरिकी बाजारों को नज़दीकी से वापस ट्रैक करना शुरू कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने महीने, 2 महीने, 1.5-2 महीने, 2.5 महीने छोड़ दिया था। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ना उनकी तेज़ी से फ़र्क पड़ रहा था, ना उनकी मंदिर। हम अपनी धुन में ही चल रहे थे। हमारे एफआईज बेचते हम बढ़ते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें चल रही थी, कहानियाँ वहीं चल रही थी, हमारी अर्निंग्स, हमारे वैल्यूशंस, ये सब। अब हम उन सब चीज़ों को पचा चुके हैं। अमेरिका इम्पोर्टेंट है अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो मैंने हफ्ते भर से मैं अलर्ट हो जाऊँ, आप अलर्ट रहिए, मुझे देखते रहिए फिर। ठीक है, चलिए। तो अमेरिकी मार्केट्स के परफॉर्मेंस पर हम नज़र रखेंगे, लेकिन आइए हमारे मार्केट्स की भी तरफ बढ़ते हैं और कुछ बड़े बड़े डेटा हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको देखना समझना